श्री जगद्गुरु कृपालु जी महाराज का परिचय। श्री जगद्गुरु कृपालु जी महाराज एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु और भक्ति योग के प्रचारक थे। उन्हें अपने जीवन काल में भक्ति और वेदांत के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए जगद्गुरु की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया गया। उनकी शिक्षाएं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम पर केंद्रित थीं। जन्म और बाल्यकाल। श्री कृपालु जी महाराज का जन्म 5 अक्टूबर 1922 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के मंगरौली गांव में हुआ। उनका पूरा नाम श्री राम कृपालु त्रिपाठी था। उनके पिता का नाम श्री ललिता प्रसाद त्रिपाठी और माता का नाम भगवती देवी था। बाल्यकाल से ही वे शांत, धार्मिक और अध्ययनशील स्वभाव के थे। शिक्षा और ज्ञान। उन्होंने बाल्यकाल में ही शास्त्रों, वेदों और पुराणों का गहन अध्ययन किया। मात्र 16 वर्ष की आयु में वे काशी, चित्रकूट और प्रयाग जैसे महान विद्यापीठों से संस्कृत और दर्शन शास्त्र में पारंगत हो गए। उनकी प्रतिभा और ज्ञान को देखकर विद्वान भी चकित रह जाते थे। जगद्गुरु की उपाधि और श्री कृपालु जी महाराज। जगद्गुरु एक अत्यंत प्रतिष्ठित और दुर्लभ उपाधि है, जिसे केवल अत्यंत विद्वान और दिव्य पुरुषों को प्रदान किया जाता है। इसका अर्थ है संपूर्ण विश्व के गुरु। यह उपाधि किसी व्यक्ति को उनकी अद्वितीय आध्यात्मिक उपलब्धियों, शास्त्र ज्ञान और ईश्वर के प्रति उनके प्रेममय समर्पण के कारण दी जाती है। श्री कृपालु जी महाराज को यह उपाधि वर्ष 1957 में काशी, वाराणसी के काशी विद्वत परिषद द्वारा प्रदान की गई। जगद्गुरु की उपाधि का महत्व। जगद्गुरु का पद प्राचीन भारतीय परंपरा में एक महान आदर्श है। इससे पहले केवल 4 संतों को यह उपाधि दी गई थी। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। श्री कृपालु जी महाराज इस महान परंपरा में 5वें जगद्गुरु बने और उन्हें जगद्गुरुतम की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है कि वे सभी जगद्गुरुओं में श्रेष्ठ हैं। काशी विद्वत परिषद द्वारा मान्यता। काशी विद्वत परिषद, जो कि भारत के सबसे विद्वान और पांडित्यपूर्ण आचार्यों की परिषद है, ने उनके ज्ञान और आध्यात्मिक उपलब्धियों को मान्यता दी। उन्हें यह उपाधि 14 जनवरी 1957 को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रदान की गई। इस उपाधि के साथ ही उन्हें संपूर्ण वेद, शास्त्र, उपनिषद और भक्ति योग के विशेषज्ञ के रूप में मान्यता दी गई। उपाधि समारोह में विद्वानों ने श्री कृपालु जी महाराज को भक्ति योग रसावतार अर्थात भक्ति योग के रस का अवतार के रूप में संबोधित किया। जगद्गुरुतम। उनकी अद्वितीयता को पहचानते हुए उन्हें जगद्गुरुतम कहा गया, जिसका अर्थ है तम, श्रेष्ठता। उन्होंने सभी 4 पूर्व जगद्गुरुओं के ज्ञान और शिक्षाओं को अपने जीवन और संदेश में समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग की गूढ़ और सरल व्याख्या की, जिसे हर कोई आसानी से समझ और अपनाकर अपने जीवन को आध्यात्मिक बना सके। उपाधि मिलने का कारण। श्री कृपालु जी महाराज को यह उपाधि निम्नलिखित कारणों से मिली। अद्वितीय शास्त्र ज्ञान। उन्होंने वेद, उपनिषद, गीता और सभी प्रमुख भारतीय ग्रंथों में महारत हासिल की थी। भक्ति योग का प्रचार। उन्होंने भक्ति को सरल, सुलभ और प्रेममय रूप में प्रस्तुत किया। प्रेम रस का प्रसार। उन्होंने श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम को केंद्र में रखकर आध्यात्मिकता को लोकप्रिय बनाया। विद्वानों को प्रभावित करना। उनके प्रवचन और तर्कों ने विद्वानों और धार्मिक नेताओं को भी प्रेरित किया। काशी विद्वत परिषद का निर्णय। काशी के विद्वानों ने उन्हें यह मान्यता दी कि वे वेदों के गहन मर्मज्ञ हैं। उपनिषदों और गीता के गूढ़ अर्थों को सरल भाषा में समझा सकते हैं। भक्ति के सर्वोच्च रूप को प्रतिपादित करने वाले संत हैं। श्री कृपालु जी महाराज ने जगद्गुरु की उपाधि को न केवल अपने ज्ञान से बल्कि अपने जीवन के आदर्शों और शिक्षाओं से सार्थक किया। उनकी भक्ति और प्रेममय संदेश ने लाखों लोगों के जीवन में आध्यात्मिक जागृति लाई। श्री जगद्गुरु कृपालु जी महाराज का आध्यात्मिक योगदान।
श्री जगद्गुरु कृपालु जी महाराज ने भक्ति योग, प्रेम और अध्यात्म के क्षेत्र में जो योगदान दिया, वह भारतीय संत परंपरा और विश्व आध्यात्मिकता में अनमोल है। उनके प्रवचन, शिक्षाएं और कार्य लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने ईश्वर भक्ति को सहज और प्रेमपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया, जिससे हर व्यक्ति अपनी आंतरिक चेतना को जागृत कर सके। एक भक्ति योग का प्रचार और पुनः स्थापना। श्री कृपालु जी महाराज ने भक्ति योग के मार्ग को सरल, सुलभ और प्रेममय रूप में जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया। उनके अनुसार भक्ति योग ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को ईश्वर भक्ति का उच्चतम स्वरूप बताया। उन्होंने प्रेम को भक्ति का आधार मानकर साधकों को निष्काम, निस्वार्थ और अनन्य प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। 2. सत्संग और प्रवचन। श्री कृपालु जी महाराज ने हजारों प्रवचन दिए, जिनमें उन्होंने भक्ति, ज्ञान और कर्म योग के गूढ़ तत्वों को सरल और रोचक तरीके से समझाया। लोगों को शास्त्रों के वास्तविक अर्थ और उनके व्यावहारिक उपयोग से परिचित कराया। उनके प्रवचन जीवन के हर पहलू को ईश्वर भक्ति से जोड़ने की प्रेरणा देते थे। उनके प्रवचन और सत्संग में इतनी गहराई और मधुरता होती थी कि लाखों लोग भाव विभोर हो जाते थे। 3. कीर्तन और भजन के माध्यम से प्रेम का प्रचार। श्री कृपालु जी महाराज के रचित भजन और कीर्तन भक्ति रस से परिपूर्ण हैं। उनकी रचनाएं प्रेम, सेवा और ईश्वर के प्रति समर्पण का सार प्रस्तुत करती हैं। राधा गोविंद गीत, भक्ति शतक और प्रेम रसायन जैसे ग्रंथों में उनकी भक्ति की गहनता झलकती है। उनके कीर्तन में ईश्वर के प्रति अद्वितीय प्रेम और आत्मसमर्पण की अनुभूति होती है। 4. आध्यात्मिक ग्रंथों की व्याख्या। श्री कृपालु जी महाराज ने शास्त्रों को सरल और सुलभ भाषा में व्याख्या की, ताकि हर व्यक्ति उन्हें समझ सके। उन्होंने वेद, उपनिषद, भगवद गीता और अन्य ग्रंथों में निहित ज्ञान को वर्तमान समय के लिए प्रासंगिक बनाया। 5. प्रेम रस का संदेश। उन्होंने प्रेम रस सिद्धांत के माध्यम से यह समझाया कि प्रेम ही ईश्वर भक्ति का सार है। उनके अनुसार भगवान और भक्त का संबंध केवल प्रेम पर आधारित होना चाहिए, जिसमें न कोई स्वार्थ हो, न भय। राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को उन्होंने भक्ति का सर्वोच्च आदर्श बताया। 6. आध्यात्मिक संस्थानों की स्थापना। श्री कृपालु जी महाराज ने कई आध्यात्मिक केंद्र और मंदिरों की स्थापना की, जहां लाखों भक्त भक्ति और साधना का अभ्यास करते हैं। भक्ति धाम मंगरौली उनका जन्मस्थान, जो भक्ति का प्रमुख केंद्र है। प्रेम मंदिर वृंदावन, यह मंदिर भक्ति और सेवा का प्रतीक है। श्री जगद्गुरु कृपालु परिषद, यह संस्था उनके शिक्षाओं और कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। 7. सामाजिक सेवा कार्य। उन्होंने सेवा को भक्ति का एक अभिन्न अंग बताया और इसे अपने जीवन में उतारा। उनके द्वारा स्थापित ट्रस्ट स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान देते हैं। गरीबों की सेवा, महिलाओं को सशक्त बनाना और शैक्षिक संस्थानों का संचालन उनके कार्यों का हिस्सा है। 8. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार। श्री कृपालु जी महाराज के प्रवचन न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में गूंजे। उन्होंने पश्चिमी देशों में भी भारतीय भक्ति योग का प्रचार किया। उनके संदेश ने हजारों विदेशी भक्तों को भारतीय अध्यात्म और भक्ति से जोड़ा। 9. भक्तों को व्यावहारिक मार्गदर्शन। उन्होंने भक्तों को भक्ति में व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया। सच्ची भक्ति का अर्थ ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाना है। सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चल सकता है। उन्होंने भगवान पर पूर्ण विश्वास और समर्पण पर बल दिया। 10. जगद्गुरु की उपाधि का सार्थक निर्वाह। 1957 में काशी विद्वत परिषद द्वारा जगद्गुरु की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने इस सम्मान को अपने ज्ञान, प्रेम और भक्ति से सार्थक किया। वे शास्त्रों के केवल विद्वान ही नहीं बल्कि एक जीवंत उदाहरण थे, जिन्होंने भक्ति को अपने जीवन और शिक्षाओं में उतारा।
श्री जगद्गुरु कृपालु जी महाराज का आध्यात्मिक योगदान न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में भक्ति योग को लोकप्रिय बनाने और लोगों को ईश्वर से जोड़ने में अभूतपूर्व है। उनके प्रेम, भक्ति और सेवा का संदेश आज भी लाखों भक्तों के जीवन को प्रकाशित करता है। श्री जगद्गुरु कृपालु जी महाराज की रचनाएं और साहित्य। श्री जगद्गुरु कृपालु जी महाराज ने अपने गहन आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति और प्रेम को शब्दों के माध्यम से लाखों भक्तों तक पहुंचाया। उनकी रचनाएं सरल, मधुर और आध्यात्मिक गहराई से भरपूर हैं। इन ग्रंथों और भजनों में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम, भक्ति योग और मानव जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्य को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। एक प्रमुख रचनाएं। श्री कृपालु जी महाराज की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। आय भक्ति शतक। यह 100 दोहों का संग्रह है जिसमें भक्ति के गूढ़ रहस्यों को सरल और प्रभावी तरीके से व्यक्त किया गया है। इस रचना में भक्त और भगवान के संबंध, भक्ति मार्ग की सरलता और उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। यह रचना साधकों को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। 2. प्रेम रस सिद्धांत। इस ग्रंथ में उन्होंने भक्ति योग के सिद्धांतों को गहराई से समझाया है। यह रचना प्रेम और भक्ति के शुद्धतम रूप को दर्शाती है। उन्होंने इसे अपने प्रवचनों और अनुभवों के माध्यम से लिखा, जो साधकों को भक्ति की दिव्यता से परिचित कराती है। 3. प्रेम रसायन। यह रचना भक्ति रस से सराबोर है और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम की मधुरता को प्रकट करती है। इसमें भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण की महिमा गाई गई है। 4. राधा गोविंद गीत। इस ग्रंथ में कृपालु जी महाराज के लिखे गए भक्ति और प्रेम रस से भरपूर भजन हैं। इसमें भगवान के प्रति भक्ति और उनकी कृपा की महिमा का सुंदर चित्रण किया गया है। युगल माधुरी। यह रचना भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मधुर लीलाओं और उनके दिव्य प्रेम का वर्णन करती है। इसमें भक्ति के भावों को गहराई से व्यक्त किया गया है। 2. भजन और कीर्तन संग्रह। श्री कृपालु जी महाराज ने अनगिनत भजन और कीर्तन की रचना की, जो भक्ति रस और प्रेम की गहराई से उत्प्रोत हैं। उनके भजनों में भगवान के दिव्य रूप, लीलाओं और भक्तों के प्रति उनकी कृपा का वर्णन मिलता है। ये भजन सरल भाषा में रचे गए हैं ताकि हर व्यक्ति उन्हें गा सके और उनके माध्यम से भक्ति का अनुभव कर सके। कुछ प्रसिद्ध भजनों में शामिल हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, प्रेम रस बरसाओ राधा रानी, राधा नाम की महिमा गाओ। 3. प्रवचन साहित्य। श्री कृपालु जी महाराज के प्रवचन गहरे आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव से भरे हुए हैं। उनके प्रवचनों को लिपिबद्ध कर पुस्तकों और श्रवण सामग्री के रूप में उपलब्ध कराया गया। प्रवचनों में वेद, उपनिषद, गीता, भागवत और रामायण के गूढ़ तत्वों को सरल भाषा में समझाया गया है। उन्होंने भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग की व्याख्या करते हुए भक्ति को इन सभी का सार बताया। 4. सरल और सुलभ भाषा। श्री कृपालु जी महाराज की रचनाएं और साहित्य आमजन के लिए लिखे गए हैं। उनकी भाषा सरल, काव्यात्मक और प्रभावशाली है। उन्होंने कठिन शास्त्रीय विषयों को भी सरल और सुलभ रूप में प्रस्तुत किया, जिससे हर वर्ग के व्यक्ति उनकी शिक्षाओं को समझ सकें। 5. आध्यात्मिक ग्रंथों की व्याख्या। उन्होंने वेदों, उपनिषदों और श्रीमद् भागवत गीता के गूढ़ अर्थों को स्पष्ट करते हुए भक्ति के दृष्टिकोण से इनका सरल व्याख्यान प्रस्तुत किया। उनके प्रवचनों और रचनाओं में शास्त्रों के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप में समझाया गया है। 6. रचनाओं की विशेषताएं। उनकी रचनाएं केवल अध्ययन के लिए नहीं बल्कि साधना और भक्ति में डूबने के लिए हैं। ये रचनाएं हर स्तर के साधकों के लिए उपयोगी हैं, आरंभिक साधकों से लेकर उन्नत साधकों तक। इनमें दिव्य प्रेम का अनुभव कराने की शक्ति है। 7. डिजिटल युग में योगदान। उनकी रचनाएं आज पुस्तकों,
ऑडियो, वीडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिससे लाखों लोग उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। उनके भजन और कीर्तन विश्व भर में गाए जाते हैं और भक्ति योग के प्रचार में अहम भूमिका निभाते हैं। श्री जगद्गुरु कृपालु जी महाराज की रचनाएं और साहित्य भक्ति योग और आध्यात्मिक साधना के लिए एक अनमोल धरोहर हैं। उनके ग्रंथ, भजन और प्रवचन साधकों को प्रेम, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग दिखाते हैं। उनके साहित्य का अध्ययन करने से न केवल भक्ति का अनुभव होता है, बल्कि व्यक्ति को अपने जीवन का आध्यात्मिक उद्देश्य भी स्पष्ट होता है। श्री जगद्गुरु कृपालु जी महाराज का जीवन आदर्श क्यों है? श्री जगद्गुरु कृपालु जी महाराज का जीवन प्रेम, भक्ति, सेवा और ज्ञान का ऐसा दिव्य संगम है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने आचरण, शिक्षाओं और साधना के माध्यम से यह प्रमाणित किया कि एक साधक अपने जीवन को भक्ति और आध्यात्मिकता से कैसे उज्ज्वल बना सकता है। उनके जीवन की प्रत्येक घटना और पहलू इस बात का संदेश देती है कि मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। एक ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति। श्री कृपालु जी महाराज का जीवन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने भक्ति को केवल बाहरी साधन नहीं, बल्कि अपने जीवन का सार बना लिया। उनके प्रवचन, कीर्तन और भजन भगवान के प्रति गहन प्रेम से ओतप्रोत हैं। उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना। सरलता और विनम्रता का आदर्श। इतना विशाल ज्ञान और सम्मान पाने के बाद भी वे सरलता और विनम्रता की मूर्ति थे। उन्होंने स्वयं को कभी गुरु के रूप में नहीं प्रस्तुत किया, बल्कि भगवान के चरणों का दास मानते थे। उनका मानना था कि ईश्वर के प्रति समर्पण के बिना ज्ञान और योग अधूरे हैं। 3. निष्काम सेवा का संदेश। कृपालु जी महाराज का जीवन निष्काम सेवा का प्रतीक है। उन्होंने कई सामाजिक और धार्मिक संस्थानों की स्थापना की जो शिक्षा, स्वास्थ्य और भक्ति प्रचार में कार्यरत हैं। उनका प्रेम मंदिर, वृंदावन और भक्तिधाम, मंगरौली जैसे स्थान सेवा, भक्ति और साधना के प्रतीक हैं। 4. शास्त्र ज्ञान और भक्ति का अनूठा समन्वय। उन्होंने वेद, उपनिषद, गीता और भागवत जैसे गूढ़ ग्रंथों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया। उनके ज्ञान और भक्ति का समन्वय ऐसा था कि विद्वान और आम लोग दोनों उनसे समान रूप से प्रभावित होते थे। उन्होंने यह सिद्ध किया कि शास्त्रों का ज्ञान केवल अध्ययन के लिए नहीं, बल्कि भक्ति और आत्म साक्षात्कार के लिए है। 5. साधना और त्याग का प्रेरणादायक जीवन। कृपालु जी महाराज ने अपना पूरा जीवन भक्ति और साधना के लिए समर्पित कर दिया। सांसारिक भोग और मोह से दूर रहकर उन्होंने केवल भगवान और उनके भक्तों की सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। उनका जीवन यह सिखाता है कि आत्मा का वास्तविक सुख केवल ईश्वर की शरण में है। 6. प्रेम और करुणा का मूर्त रूप। वे अपने भक्तों और अनुयायियों के प्रति अत्यंत प्रेमपूर्ण और करुणामय थे। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी को अपने प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनका जीवन यह संदेश देता है कि प्रेम ही भक्ति का आधार है। 7. आत्म साक्षात्कार और ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा। उन्होंने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से यह सिखाया कि हर व्यक्ति ईश्वर से जुड़ सकता है। उनके अनुसार भक्ति और साधना के लिए जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति कोई बाधा नहीं है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा साधक वह है जो अपने अहंकार का त्याग कर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए। 8. जीवन का हर पल साधना के लिए समर्पित। कृपालु जी महाराज ने अपने जीवन का हर पल साधना, सेवा और भक्ति के लिए समर्पित किया। उन्होंने न केवल अपने आचरण से बल्कि अपने कार्यों और संस्थानों के माध्यम से भी ईश्वर भक्ति का प्रचार किया। 9. साधारण मानव के लिए प्रेरणा।
उनका जीवन इसलिए भी आदर्श है क्योंकि उन्होंने सामान्य मानव जीवन के कर्तव्यों और साधना के बीच सामंजस्य स्थापित करने का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी व्यक्ति भक्ति के उच्च शिखर तक पहुंच सकता है। उनके जीवन ने यह प्रमाणित किया कि कोई भी व्यक्ति भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बना सकता है। 10 जगतगुरु की उपाधि का आदर्श पालन। उन्हें जगतगुरु की सर्वोच्च उपाधि मिली, जो केवल उनके ज्ञान और साधना के लिए नहीं बल्कि उनके आदर्श जीवन के लिए थी। उन्होंने इस उपाधि का अर्थ अपने कार्यों और शिक्षाओं के माध्यम से सिद्ध किया। उन्होंने भक्ति योग के मर्म को इतने सरल रूप में प्रस्तुत किया कि यह हर साधक के लिए समझने और अपनाने योग्य हो गया। श्री जगतगुरु कृपालु जी महाराज का जीवन इस बात का प्रमाण है कि भक्ति, प्रेम और सेवा से परिपूर्ण जीवन ही सच्चा जीवन है। उनका आचरण, उनके विचार और उनकी साधना हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर प्राप्ति केवल एक आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं बल्कि मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उनका जीवन उन सभी के लिए आदर्श है जो अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति और भक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। श्री जगतगुरु कृपालु जी महाराज का महाप्रयाण। श्री जगतगुरु कृपालु जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वर भक्ति, प्रेम और सेवा के लिए समर्पित कर दिया, का महाप्रयाण स्वर्गवास 15 नवंबर 2013 को हुआ। उनके निधन ने लाखों भक्तों को शोक में डाल दिया, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई आध्यात्मिक शिक्षाएं, भक्ति का मार्गदर्शन और प्रेरणा आज भी जीवंत हैं। एक महाप्रयाण की घटना। कृपालु जी महाराज का देहावसान उत्तर प्रदेश के मंगरौली, प्रतापगढ़ स्थित उनके जन्मस्थान पर हुआ। इसके पहले वे एक स्वास्थ्य समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय भी भक्तों और भगवान की भक्ति में व्यतीत किया। 2 भक्ति के माध्यम से जीवन का समर्पण। महाप्रयाण के समय भी उनके मुख पर शांति, प्रेम और भक्ति का भाव झलक रहा था। उनका जीवन और मृत्यु दोनों भक्ति का आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। 3 महाप्रयाण के बाद की घटनाएं। उनके महाप्रयाण के बाद उनके अनुयायियों ने उनके कार्यों और शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। श्री प्रेम मंदिर, वृंदावन और भक्ति धाम, मंगरौली में भक्तों ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। देश विदेश में उनके अनुयायियों ने प्रार्थना सभाएं और भक्ति कार्यक्रम आयोजित किए। 4 भक्ति और ज्ञान की विरासत। उनका महाप्रयाण केवल भौतिक देह का अंत था, लेकिन उनकी शिक्षाएं और योगदान अमर हैं। उन्होंने जो ज्ञान, भक्ति और प्रेम का संदेश दिया, वह सदैव जीवित रहेगा। 5 उनकी शिक्षाएं और प्रेरणा। महाप्रयाण के बाद भी उनकी रचनाएं, प्रवचन और कीर्तन लाखों भक्तों को मार्गदर्शन देते हैं। उन्होंने जो संस्थाएं स्थापित की, वे आज भी भक्ति और सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। 6 भक्तों के लिए संदेश। उनके महाप्रयाण के समय भी भक्तों को यह प्रेरणा मिली कि सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके बताए मार्ग पर चलें। उनके अनुयायियों ने उनके शिक्षाओं और सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने का व्रत लिया। 7 उनकी शिक्षाओं की अमरता। कृपालु जी महाराज ने अपने प्रवचनों और भजनों में जो ज्ञान और भक्ति का संदेश दिया, वह आज भी साधकों को मार्गदर्शन देता है। उनकी शिक्षाएं बताती हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर भक्ति है। 8 महाप्रयाण का महत्व। उनके महाप्रयाण ने उनके भक्तों को यह समझाया कि आध्यात्मिकता में मृत्यु केवल भौतिक देह का अंत है, आत्मा शाश्वत है। उनके जीवन ने यह सिद्ध किया कि सच्चे संतों का प्रभाव समय और स्थान की सीमाओं से परे होता है। निष्कर्ष, श्री जगतगुरु कृपालु जी महाराज का महाप्रयाण भले ही उनके भौतिक जीवन का अंत था, लेकिन उनकी शिक्षाएं और भक्ति का प्रकाश अनंत काल तक मानवता को मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। उनका जीवन और संदेश इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति और प्रेम कभी समाप्त नहीं होते, वे अमर रहते हैं।
श्री जगद्गुरु कृपालु जी महाराज की स्थापना और सेवा कार्य। श्री जगद्गुरु कृपालु जी महाराज ने भक्ति और सेवा के माध्यम से मानवता की सेवा को अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य बनाया। उन्होंने न केवल भक्ति योग का प्रचार प्रसार किया, बल्कि समाज में जरूरतमंदों की मदद के लिए कई संस्थानों और सेवा कार्यों की शुरुआत की। उनकी ये स्थापनाएं भक्ति और सेवा का अद्वितीय संगम हैं। एक प्रमुख स्थापनाएं। आय प्रेम मंदिर वृंदावन। यह भव्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम का प्रतीक है। 54 एकड़ में फैला यह मंदिर न केवल एक वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, बल्कि भक्ति और सेवा का केंद्र भी है। यहाँ पर नियमित रूप से कीर्तन, प्रवचन और भक्ति कार्यक्रम आयोजित होते हैं। प्रेम मंदिर में भगवान की लीलाओं के दिव्य झांकियां और उनकी भव्य मूर्तियां दर्शकों को भक्ति रस में डूबने का अनुभव कराती हैं। 2 भक्ति धाम मंगरौली। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित यह श्री कृपालु जी महाराज का जन्म स्थान है। यह स्थान भक्ति और साधना का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर उनके जीवन और शिक्षाओं से जुड़ी अनेक स्मृतियां संरक्षित हैं। 3 राधा माधव धाम टेक्सास अमेरिका। यह भारत के बाहर कृपालु जी महाराज द्वारा स्थापित सबसे बड़ा भक्ति केंद्र है। यह संस्थान भारतीय भक्ति योग और संस्कृति को पश्चिमी देशों में प्रचारित करता है। यहाँ नियमित रूप से सत्संग, प्रवचन और भक्ति कार्यक्रम आयोजित होते हैं। 4 राधा गोविंद मंदिर। कृपालु जी महाराज ने कई राधा गोविंद मंदिरों की स्थापना की, जो भक्ति के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। इन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की दिव्य मूर्तियां स्थापित की गई हैं। 2 सेवा कार्य। आय स्वास्थ्य सेवाएं। श्री कृपालु जी महाराज ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कई निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित जगद्गुरु कृपालु चिकित्सालय JKHC ने हजारों लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराईं। नियमित स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, जिसमें दवा, जांच और उपचार निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। 2 शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को शिक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए। कृपालु महिला महाविद्यालय जैसे संस्थानों की स्थापना की, जहां महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। उनके द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। 3 भूख और गरीबी उन्मूलन। कृपालु जी महाराज के ट्रस्ट ने जरूरतमंदों के लिए भोजन वितरण कार्यक्रम चलाए। विशेष अवसरों पर हजारों गरीबों और असहायों को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं वितरित की जाती हैं। 4 प्राकृतिक आपदा राहत कार्य। उन्होंने अपने ट्रस्ट और अनुयायियों के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप और महामारी के समय राहत सामग्री और सेवाएं प्रदान की। 3 सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार। आय भक्ति योग का प्रचार प्रसार। कृपालु जी महाराज ने लाखों लोगों को भक्ति योग से जोड़ा। उनके प्रवचन और सत्संग ने समाज में प्रेम, शांति और सद्भाव का संदेश फैलाया। 2 महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाने के लिए विशेष संस्थानों और कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनके द्वारा स्थापित महिला विद्यालयों और महाविद्यालयों में न केवल शिक्षा, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास पर भी जोर दिया जाता है। 3 भारतीय संस्कृति और शास्त्रों का संरक्षण। कृपालु जी महाराज ने वेद, उपनिषद और भगवद गीता जैसे शास्त्रों की शिक्षाओं को सरल भाषा में प्रस्तुत किया। उन्होंने भक्ति योग को आधुनिक समाज के लिए प्रासंगिक बनाया। 1 प्रमुख स्थापनाएं। आय प्रेम मंदिर वृंदावन। यह भव्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम का प्रतीक है। 54 एकड़ में फैला यह मंदिर न केवल एक वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, बल्कि भक्ति और सेवा का केंद्र भी है। यहाँ पर नियमित रूप से कीर्तन, प्रवचन और भक्ति कार्यक्रम आयोजित होते हैं।
प्रेम मंदिर में भगवान की लीलाओं के दिव्य झांकियां और उनकी भव्य मूर्तियां दर्शकों को भक्ति रस में डूबने का अनुभव कराती हैं। 2. भक्ति धाम मंगरौली। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित यह श्री कृपालु जी महाराज का जन्म स्थान है। यह स्थान भक्ति और साधना का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर उनके जीवन और शिक्षाओं से जुड़ी अनेक स्मृतियां संरक्षित हैं। 3. राधा माधव धाम टेक्सास अमेरिका। यह भारत के बाहर कृपालु जी महाराज द्वारा स्थापित सबसे बड़ा भक्ति केंद्र है। यह संस्थान भारतीय भक्ति योग और संस्कृति को पश्चिमी देशों में प्रचारित करता है। यहाँ नियमित रूप से सत्संग, प्रवचन और भक्ति कार्यक्रम आयोजित होते हैं। 4. राधा गोविंद मंदिर। कृपालु जी महाराज ने कई राधा गोविंद मंदिरों की स्थापना की जो भक्ति के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। इन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की दिव्य मूर्तियां स्थापित की गई हैं। 2. सेवा कार्य आय स्वास्थ्य सेवाएं। श्री कृपालु जी महाराज ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कई निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित जगतगुरु कृपालु चिकित्सालय JKHC ने हजारों लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराईं। नियमित स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन जिसमें दवा, जांच और उपचार निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। 2. शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को शिक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए। कृपालु महिला महाविद्यालय जैसे संस्थानों की स्थापना की जहां महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। उनके द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। 3. भूख और गरीबी उन्मूलन। कृपालु जी महाराज के ट्रस्ट ने जरूरतमंदों के लिए भोजन वितरण कार्यक्रम चलाए। विशेष अवसरों पर हजारों गरीबों और असहायों को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं वितरित की जाती हैं। 4. प्राकृतिक आपदा राहत कार्य। उन्होंने अपने ट्रस्ट और अनुयायियों के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप और महामारी के समय राहत सामग्री और सेवाएं प्रदान की। 3. सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार आय भक्ति योग का प्रचार प्रसार। कृपालु जी महाराज ने लाखों लोगों को भक्ति योग से जोड़ा। उनके प्रवचन और सत्संग ने समाज में प्रेम, शांति और सद्भाव का संदेश फैलाया। 2. महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाने के लिए विशेष संस्थानों और कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनके द्वारा स्थापित महिला विद्यालयों और महाविद्यालयों में न केवल शिक्षा बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास पर भी जोर दिया जाता है। 3. भारतीय संस्कृति और शास्त्रों का संरक्षण। कृपालु जी महाराज ने वेद, उपनिषद और भगवद गीता जैसे शास्त्रों की शिक्षाओं को सरल भाषा में प्रस्तुत किया। उन्होंने भक्ति योग को आधुनिक समाज के लिए प्रासंगिक बनाया।